श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। जय श्री राम। आज आप लोगों के सामने दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ और इस संदर्भ में बोलना चाहता हूँ जिसके भागीदार आप भी हैं, हम भी हैं, और जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, समाज के निर्माता हैं, समाज के अग्रज हैं, समाज के नुमाइंदे हैं, और दूसरे शब्द में क्या कहें मैं कि वो समाज के वो सुधारक भी हैं, पोषक भी हैं और सब कुछ है। हम उसमें एक इकाई हैं और एक दर्शक भी हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि भाई समीक्षक हैं। ज़्यादा बेटर शब्द ये रहेगा कि समाज में दो प्रकार की प्रकृतियाँ आज भी काम कर रही हैं। अतीत काल से कर रही हैं, आज भी कर रही हैं। यूँ तो समाज भिन्न भिन्न विविधताओं से भरा हुआ, हर तरह के यहाँ दृष्टिकोण हैं, और हमारे जो सरकार है, हमारे जो समाज के संचालक लोग हैं, जो बहुत बड़े अग्रज हैं, वो सब लोग कहते हैं कि समाज बहुत ऊंचाई तरक्की कर रहा है, इतनी ऊंचाई तक जा रहा है जिसका कोई और छोड़ नहीं है। उसमें महिलाओं की भूमिका को सर्वोच्च सराहा गया। आज वो आसमान में उड़ रही हैं, धरातल में जा रही हैं, समुद्र में जा रही हैं, सैन्य शिक्षा से ओतप्रोत हैं, डॉक्टरी में ओतप्रोत हैं, किसी और भी चीज़ में कोई भी ऐसा वो नहीं है क्षेत्र जहाँ पर ना हो। तो एक सवाल ये उठता है कि जो लोग यहाँ इन क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनको भेजने वाले लोगों में कितने लोगों का समर्थन है, उनके घर का समर्थन है। अगर वो शादीशुदा है तो उनके परिवार के पति परमेश्वर का समर्थन है, या और भी जो लोग हैं उनके जीवन के समीक्षक, उन लोगों का समर्थन है, या जो शादीशुदा नहीं है वो अपने मन से जिस क्षेत्र में जहाँ जाना चाहती हैं उतना पूरा वो अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को, अपने अनुभव को दिखाने में कामयाब है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, पूछ लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आज मुझे एक ऐसा संदेश मैंने सुनने को मिला जिसमें वो लड़की बड़ी प्रतिभा संपन्न है और वो चाहती है कि समाज में कुछ अपना कीर्तिमान स्थापित करे। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको, शादी में भी 1-2 साल मुश्किल से हुए, और वो अच्छा काम करिए, शोध छात्रा है, पढ़ी लिखी है, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके परिवार से सपोर्ट नहीं। अब परिवार से सपोर्ट ना होने की वजह से वो उसकी कुंठाग्रस्त है। बार बार वो ये कहती है और लिखती है कि हमको परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने शादी जो की है मेरा डिसीजन गलत था। कितनी बड़ी समस्या आज पूरे समाज के सामने चुनौती प्रधान बात है। एक शादीशुदा लड़की जिसकी अभी शादी के 2 साल में, अभी मैं इस पर एक चर्चा करूँगा, मेरे पास इसका डिटेल रखा हुआ है, वो इसी विषय पर आधारित है कि तलाक क्यों होते हैं, जल्दी क्यों हो रहे हैं, परिवार क्यों टूट रहा है, उनके बीच में क्या ऐसी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, कानून क्या कहता है, उस पर एक हमें पूरा एक बनाना है, और मेरे पास डिटेल रखा हुआ। मैं इस पर सिर्फ इतने बात कहना चाहता हूँ कि वो जो चाहती है उसकी चाहत को प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी चाहत को अगुवाई करने के लिए, उसकी चाहत को समर्थन करने के लिए, और उसकी चाहत को पर पीठ ठोकने के लिए कि हाँ तुमने इतना तरक्की करके दिखा दिया, तो ऐसा ससुराल पक्ष से कोई नहीं कर रहा। सब लोग ये चाहते हैं कि भाई ये इसकी कोई एक्टिविटीज़ घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, घर की वो परिंदा बनकर, पिंजरे की तोता मैना बनकर,
घर में अगर कोई पेड़ है तो उस डाली की एक चिड़िया बनकर कूकती रहे और कोयल की तरह मौन भी रहे, तोते की तरह पिंजरे में बंद रहे और अपनी बात न कर सके। तो उसमें एक छटपटाहट है, एक बहुत बड़ी पीड़ा है। और वो उसने अपने छटपटाहट को व्यक्त करते हुए कहा है कि काश मुझे भी अगर मौका मिलता तो मैं अपने प्रतिभा को कुछ करके निखार करती। अवसर मिलना चाहिए। हमारे पूर्वज, एक किताब चलती थी हिंदी में बहुत छोटे क्लासेस में, 7वें 8वें दर्जे में, तो हमारे पूर्वज उसका नाम था। उसमें बहुत सारे लोगों के जो नाम दिए थे, जिनके जीवन परिचय थे। उसमें एक अपाला नाम की एक लड़की का भी था। एक दो और भी कन्याओं का नाम था कि वो शास्त्रार्थ में निपुण थी, बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो जाती थी और शास्त्रार्थ करती थी। मतलब उनका मुकाबला स्त्री पुरुष के बीच में होता था और वो अपना प्रतिभा दिखाती थी। जैसे कालिदास की पत्नी विद्योत्मा का नाम उदाहरण आता है। और एक बार ये शंकराचार्य का भी इसमें कुछ दृष्ट में वो प्रेजेंटेशन दिखाया गया कि भाई उनकी ये सिद्ध करना था कि कौन विद्वान है। तो आखिर में जो विद्वान जो अपने को साबित करना चाहता था, उसकी पत्नी ने उसको फेल कर दिया। ना मैं पूरा डिटेल तो नहीं जानता, लेकिन ऐसा हुआ था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आदमी के जीवन में, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कन्याओं को, नारियों को यदि बहुत ज़्यादा उत्थान के पद पर ले जाने के लिए सरकार कटिबद्ध है और अपना कमर कसे हुए भिन्न प्रकार की योजनाओं को भी इसमें लागू किया, उसमें पैसे भी खर्च कर रही है और तमाम बता रही, तो उनको घर से भी सपोर्ट देने के लिए कुछ ऐसा अनुप्रेरित किया जाना चाहिए। कोई या तो कानून बने या फिर ऐसा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उस रूप में सामने आए कि भाई वो ये बताएं कि भाई ये भी अपना जौहर दिखाना चाहती है, ये भी अपनी प्रतिभा को सामने लाना चाहती है। भले आकाश न छुए, लेकिन आकाश की ऊंचाई तक जाने में वो सक्षम हो सकती है। तो आपका वरदहस्त चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बच्चे हैं, कभी हो सकता एक समय था कि बहुत पुराने पिंजरे में बंद रहती थी और वो अपना संदेश जीवन में माता पिता तक नहीं पहुँचा सकती। ऐसा भी समय आया है, गुजरा है। तो वो बहुत ही अतीत की बात है। सारा समाज निरक्षर था, शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ था। और जो शासक थे हमारे देश के 47 में आज़ादी के बाद वाले, उन लोगों ने शिक्षा के विस्तार में जो कुछ भी किया नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ पूरे 80 तक तो पूरी तरह से ग्रामीण अंचल तो बिल्कुल खाक कुछ नहीं था। किसी के पास कोई तमीज़ नहीं थी, कुछ जानते नहीं थे, लिखा पढ़ी नहीं जानते थे। लड़कियां जो थी बिना पढ़े लिखे शादी हो गई, चली गई, 5वां दर्जा भी नहीं पास है, 2रा दर्जा भी नहीं पास है। अब अपने पति का नाम बताने के लिए हाथ में गोदना बताती थी। नाम लिखा हुआ अगर कोई पूछता था तुम्हारे आदमी का नाम क्या, तो हाथ दिखा देती थी। इस हाथ में फला ये है, राम सेवक है, रामलाल है, फलाना है, ये फलाना लम्बा। मतलब वो बताने में शर्मा रही हैं, घूंघट लंबा सा काट रखा है। मतलब ये शिक्षा की स्थिति थी। अब अगर वो पढ़ लिख करके इतनी योग्य हो गई, सर्वज्ञ हो गई हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना डंका बजा दिया है, तो भाई मगर ससुराल के लोग इतना समझ लें कि वो अपने माता पिता को छोड़कर आपको माता पिता समझ करके आई है कि हमें जो प्यार वहाँ मिला है मायके में, तो वही मायके वाला प्यार हमें इन सास ससुर माता पिता से मिलेगा। तो उसमें माता पिता जो ससुर के रूप में है, उन्हें कोताही नहीं करनी चाहिए। जनरली अक्सर ये देखा गया कि जब ससुराल में लोग आते हैं तो बड़े लोग बाज पक्षी की तरह देखते हैं नई आई बहू को, कि किस तरह से इसको लथाड़ा जाए, किस तरह से इसको नीचा दिखाया जाए, किस तरह से इसकी कमियां निकाली जाए। इसमें नंद भी हैं, भौजाई भी हैं, और ये क्या नाम, सास भी हैं, ससुर भी हैं, जेठ भी है, जेठानी भी है। ये सब लोग ताड़े रहते हैं कि भाई किसी तरह से इसका मुँह खुल पड़ जाए, तो देखो अभी इसकी चित्र कर देते हैं। और उसमें जो हमारा जो उसका पति है, वो जो होता है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, वो चुप मौन साधे रहता। क्यों? उसको अपना उल्लू सीधा करना है, उसको दोनों तब चल रहा है। पत्नी को नाखुश भी नहीं करना है और घर वालों को भी नाखुश नहीं करना। तो वो तो इस हालत में रहता है कि भाई वो दोनों तरफ से दोनों हाथ में लड्डू लिए हुए, बीच में पिस रही वो जो बाहर से आई लड़की। मैं इस बात में एक उदाहरण दे दूँ, इस उदाहरण के साथ बात खत्म कर दूँगा कि महाराज दशरथ चारों भाइयों, चारों बेटों को विवाह करके ले आए, घर में ला करके उन्होंने बहुओं को रखा कि सर्वप्रथम जगत जननी जानकी जी, उर्मिला,
भरतलाल उनकी लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी, भरत की मांडवी और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति, ये चारों देवियाँ बहू बन कर घर में आई हैं। महाराज दशरथ ने बड़ी महारानी कैकेयी को बुलाया, वो कौशल्या को बुलाया और उनसे उन्होंने कहा, सुन लीजिए, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो सभी नर नारी इस बात को देख लें, अगर रामचरितमानस की मान्यता को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं या दे रहे हैं, देंगे, या राम के चरित्र का जो वर्णन करने वाली पुस्तक है, इसमें जो लिखा है, इसको अगर अक्षर से सत्य मानते हैं और अपनी बेटियां जिन्होंने जहाँ जहाँ ब्याही हैं, जिन लोगों ने ब्याही हैं, वो लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि वो दशरथ जी ने कहा क्या। ये उदाहरण दे रहा हूँ। पर लड़कनी मोर घर आई, दूसरे के घर की लड़की हमारे घर आई है। कैसे आई है? बहू बन के आई। पर लड़कनी मोर घर आई, तो क्या करना है महारानी? राखो ताई पलक किनाई, राखो ताई पलक किनाई। महाराज दशरथ ने कहा कि जैसे आँखों की पलकें होती हैं और वो पलकों के पल पर कम ऊपर नीचे होने से आँख की पुतली सुरक्षित रहती है, ठीक उसी प्रकार ये आँख की पुतलियाँ हैं, हमारे घर में आई हुई बहू है। इन पुतलियों को आप अपने संरक्षण में इनकी पलक बन करके इनका उद्धार कीजिए, इनको मतलब इनके दिल को ना दुखाइए, इनको प्रसन्नचित रखिए। कितनी घरों की सांस माने क्या, जो ठंडी सांस लेने की किसी को हिम्मत ना दे, सांस लेना जिसके नाक में दम हो जाए उसका नाम सांस हो सके। आज मैं कहा सच बोल रहा हूँ, सासू माँ कह दूँ दिया, अंदर से खोट है, जले बैठे हैं, भुने बैठे हैं कि ये आ गए घर में कैसे। क्यों? सत्ता परिवर्तन की बात है, सत्ता परिवर्तन की बात है। हमारे ऑफिस के एक सुंदर एक सज्जन काम करते थे, अब मुझे मालूम नहीं कोई है कि नहीं है, उनका नाम सभा बहादुर सिंह था। एक बार हमने अपने परिवार से रिलेटेड एक समस्या थी, इसी से मिलती जुलती समस्या थी, तो मैंने उनसे जिक्र किया ऐसे कि ऐसा ऐसा परिवार में होता है, तो उसमें आपकी मदद में कोई सुझाव चाहिए, क्योंकि वो सांस्कृतिक क्षेत्र परिषद के वो महासचिव थे और मैं प्रचार सचिव था। उस समय वो संस्था चल रही थी, सांस्कृतिक क्षेत्र परिषद बहुत अपने पैमाने पर, उच्च कोट के पैमाने पर थी, एक समय था। तो उन्होंने कहा समझ ऐसा है कि ये सत्ता परिवर्तन की समस्या है, जिसके हाथ में अभी तक सत्ता थी, सत्ता माने घर की सत्ता, घर की चाबी जिसके हाथ में थी, घर के तिजोरी की चाबी जिसके हाथ में थी, जिसके घर में मालिकियत हाथ में थी, वो आसानी से अपनी मालिकियत, अपने घर की चाबी, अपनी जोहरी, अपनी तिजोरी की चाबी किसी दूसरी लड़की को, किसी को कहा जाए, लेकिन वो किसी दूसरी ही समझ रहे हैं, गैर की लड़की ही समझ रहे हैं, अपनी लड़की, अपनी बहू को लड़की नहीं समझ रहे अपनी, कि वो दूसरे के घर की लड़की को वो उसे मालकिन बनाना नहीं चाहती। अगर बना देंगे तो उनका जो है वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये जो पागलपन है, ये अनलिटरेट लोगों का काम है, निरक्षरता से भरपूर जो लोग हैं, जो रूढ़वादी हैं, जो बहुओं को घर से बाहर निकलने नहीं देना है, जो चौखट से नागने पर समझते हैं बेइज्जती हो जाएगी, वो लोगों का ये काम है। तो उससे बहुत सारी लड़कियां ने बहिष्कार कर दिया है, बहुत सी लड़कियों ने इसी सब चीज़ को देखते हुए शादी नहीं कर रही। कुछ लोगों की शादियाँ टूट गई हैं, कुछ लोग इस बात को लेकर के आ गए हैं कि अब हम ससुराल से मैके आ चुके हैं, मैके से ससुराल नहीं जाएंगे, अब हम यहीं ज़िंदगी काट लेंगे, लेकिन ऐसे नरक में नहीं जाएंगे। ये सब बड़ी गलत बात है, ये बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं समाज में। अपनी लड़की को लड़की समझे, दूसरे की लड़की को तुम नौकरानी समझो, अच्छी बात है। इसमें कम से कम उस आदमी से मदद की, सहानुभूति की अपेक्षा करनी चाहिए और समर्थन के लिए बात करना चाहिए कि वो कम से कम जो उसका आदमी है, जिसने उसका हाथ पकड़ा है, वो कितना सेंसलेस है। अभी मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल करूँ तो बुरा लग सकता है, वो कितना ज़्यादा गैर पुरुषार्थी है कि उसको इतनी भी अकल नहीं है कि कम से कम ये जिसे हम बहू बना करके लाए हैं, तो उसका भी तो कुछ शान स्वाभिमान होगा, उसने भी ज़िंदगी में कुछ सपने देखे होंगे, हैं, उसने भी तो कुछ सपने देखे होंगे, क्या उन सपनों को दूर धर्षित कर देता है?
हमारा मौन निमंत्रण इसी काम के लिए, केवल हम ये भोग्या है, केवल इसके शरीर का भोग करके हमसे केवल संतान उत्पत्ति करें। गलत है, बहुत गलत, बहुत ही तिरस्कृत करने वाला विषय है। जैसे एक लड़की है, शादी उसकी नहीं हो रही, मैं एक पुराना गाना आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा, राधा की आएगी बारात, मगन होगी रात, राधा की आएगी बारात, राधा की आएगी बारात, मगन होकर नाचूंगी, ऐसे कुछ गाना आता है, मगन होकर के नाचूंगी। अब वो सपने देखें, हमारा स्वामी होगा, हमारा दूल्हा होगा, हमारा प्यारा होगा, हमारा पति परमेश्वर होगा, हम उसको उससे प्यार करेंगे, हमसे ऐसे प्यार करेंगे, ऐसे। मैं कल्पना लोक में बह रही है, पागलपन बहुत आ रहा है उसका। सच तो आने बाद उसको पता चलेगा। और एक गाना उसमें उसी में था कि जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा, ये दूसरा गाना कोई है, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, तो घूमती राजा तोरे बंगले पर, जो मैं होती बन की कोयलिया, तो घूमती तोरे बंगले पर। कितना उसके मन में अरमान थे, भावनाएं थे, लेकर के आते। आप कोई लड़का तो नहीं कह रहा कि ऐसा करके जाएंगे और जाएंगे, ऐसा करके उसको पकड़ के लाएंगे, डोली में उठा के, कुछ नहीं। भाई उनके लिए तो एकदम दाल बात है, खाओ निकलो पिघलो चूसो फेंको आम की तरह, गलत है। इस पर विचार कराना चाहिए। हम कहेंगे भाई जो समाज में जितने लोग अभी भी कुप्रथा है, कुरीतियाँ हैं, और क्या कहना चाहिए दूसरा कि रूढ़वादिता है, रूढ़वादिता है, और वो समाज में लड़कियों को पर्दा परस्ती के साथ जकड़ रखा है, चाहे दिवाली के अंदर बंद रखा है। उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आने वाली पीढ़ी उनको माफ़ तो नहीं करेगी, यहाँ तक कि उनके मरते समय उनका भगवान भी उनको माफ़ नहीं करेगा। ये देवियाँ हैं, इनकी पूजा होती है और ये माता के रूप में जानी जाती हैं। तो उस घर के अंदर एक श्रेष्ठ लक्ष्मी बन कर आई है। उस लक्ष्मी की पूजा हो, लक्ष्मी की सेवा हो, लक्ष्मी का कल्याण हो, लक्ष्मी के प्रति जो उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उसकी विद्या है, विद्वता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि भाई पढ़े होंगे लिखे होंगे क्या किया जाए क्या। अब जब शादी करते इसमें क्या सोचते हैं, हज़ारों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितनी पढ़ी लिखी हो, क्या क्या तुम जानती हो, खाना बनाना आता है, गाना आता है, ढोलक बनाना आता है, नाचना आता है, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, क्यों पूछ रहे हो भाई। जब आपको नौकरानी घर में लानी है तो कितनी पढ़ी, इससे क्या मतलब। बहुत ग्रेजुएट होना चाहिए। हमारी उम्र से कम उम्र में आज के शादियाँ तो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। लड़का 40 साल हो गया, लड़की ज़्यादा 25 साल की, 15 साल डिफरेंस अगर है, 10 साल डिफरेंस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है, तो 30 साल की लड़की क्या 40 साल के अंधेरे से शादी करा जाएगी। लेकिन नहीं, लड़के बैठे हुए सोच रहे हैं कि कोई नया रंग आएगा और ज़िंदगी 40 के बाद 50 पे आ जाएगी। उसके बाद यह है कि झक मारो, कुछ नहीं होगा। तो भाई इस समाज में विकृतियाँ जो आ रही हैं उस पर सोचने की ज़रूरत है। जो अभी भी इस तरह के लोग बुढ़े बैठे हुए, कम से कम वो अपने धूप में बाल सफ़ेद अगर नहीं किए तो विचार करें कि उनकी लड़की जहाँ कहीं ब्याही गई होगी, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो क्या वो दिल पर पत्थर रख करके उसको बर्दाश्त करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप किसी दूसरी लड़की को घर में लाने के बाद, उसको बहू बनाने के बाद उसकी इज्जत करिए, उसको अपनी बेटी समझिए और उसके सम्मान में जितना कुछ हो सकता है, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के उसकी योग्यता और अनुभव को जितना निखारा जा सकता है उसमें आप जो मदद कर सकते हैं, जो सरकार से मदद दिलवा सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते, वो सेल्फ मेड बन सकती है, अपने पैरों में खड़ी होकर के आपको कमा करके भी दे सकती है, आपके घर के अंदर संतान की किलकारियाँ भी दे सकती है। तो ऐसी महिला का सम्मान किया जाना चाहिए। ये बेवकूफ़ी है कि भाई आप उसको आसानी दे रहे हैं और बकवास की बात कर रहे हैं। एक बार इसमें चलते चलते मैं एक बात बोल दूँ, लास्ट लाइन है वो, हम पार्वती जी को माता नैना विदा कर रही है और शादी हो गई, विदा कर रही। तो जैसे आमतौर पर माताएं अपने बेटियों को समझाती हैं, घर की रीत कुल रीत से बताती हैं और ये कहती हैं कि ससुराल में जाना है तो ससुराल में रहकर ससुराल के ही लोगों के बारे में उनका दिल जीतना है, सीधी सी बात दिल जीतना है, उनकी भावनाओं को समझना है और अपने आप को एडजस्ट करना है। यही सब बातें बताती हैं। आजकल तो कुछ और बताती हैं, आजकल तो ये बताती हैं कि घबराना बिल्कुल नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन हो तो सीधे यहाँ चले आना,
बाकी हम सब देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। वो इस पर मतलब ज़रा से हैं देखने के लिए। और वहाँ पर पार्वती जी क्या कह रही हैं अपनी बेटी से सुन लीजिए। पार्वती जी से उनकी माता जी कह रही हैं, सुन लीजिए। बहुत सुंदर को मैंने अभी कहा लिखा है कि 1 करोड़ चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के अगर किसी तराजू के पल्ले पर रख दी जाए और इस चौपाई की रख दी जाए तो तोला नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता जितना वजन है इसमें। और इस चौपाई का अर्धाली बड़े से बड़े एग्जामिनेशन के अंदर भी निबंध के रूप में पूछा गया। हमने, आपने, दुनिया ने, सबने, लड़कों ने, लड़कियों ने, सबने निबंध लिखा है। पराधीन सपनों सुखमाए, इसे भी निबंध आता, निबंध लिखने आता। तो 100 नंबर में निबंध होगा। लोग लिखते हैं और पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, जो भी होता हूँ निबंध आता। क्या है वो चौपाई पूरी? क्या है? विधि कत रची नारी जगमाही, विधि कत रची नारी जगमाही, पराधीन सपनों सुखमाही। विधि कत रची नारी जगमाही, विधि कत रची नारी जगमाही, पराधीन सपने व सुख नाही, पराधीन सपने व सुख नाही। ब्रह्मा ने नारी को इस संसार के में क्यों रचा? क्या उनका दिमाग खराब था? सिर फिरे थे? इतनी भी अकल नहीं थी कि यहाँ पर जिस संसार में भेज रहे हैं वहाँ पर उसकी किसी दुर्गति हो सकती है? विधि कत रची नारी जगमाही, इस संसार में उन्होंने क्यों था? क्योंकि सुना ना गया अपने आप नारी है। इस तरह से जितनी नारियाँ हैं उन सबको कष्ट है किसी प्रकार का। उन्नति प्रगति चाहे जितनी कर ली जाए, जितनी नहीं कर ली जाए, आखिर में वो है कि भावना से ही देखी जाती है समाज में। ये बड़ी बड़ी विडम्बना है। और भी हम इससे ऊँचे उठकर हम आपसे बातचीत करेंगे कि भाई और क्या खास बात है कि पुरुष प्रधान समाज है। क्यों नारी समाज प्रधान जहाँ पर होता है वहाँ एक समस्या आती है। उसके लिए मैं बैकड्रॉ करके माफी रहता हूँ। मैं उसको यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन उस पर भी एक दिन बना दूँगा वीडियो कि भाई नारी को समाज में अगर बैकड्रॉ दे दी जाए तो वो क्या कर सकती है। करते हैं, दिखा भी दिया बहुत से। इस बार पिछले 20 साल के अंदर कुछ लोगों को जो राज सत्ता दी गई उसमें उन्होंने अपना हलचल मचा के दिखा दिया सब कुछ। हम लोगों ने भी देखा। तो मैं जो महाभारत का युद्ध हुआ नारी के कारण हुआ, भगवान राम को बंधाना हुआ नारी के कारण हुआ, और भी जितने भी ध्रुव को घर से बाहर निकलना पड़ा नारी के कारण निकलना पड़ा, अन्य जितने भी बहुत बड़े प्रमाण हैं उसमें नारी की खास तौर से भूमिका रही है। तो अब ये इन सब चीज़ों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। हम बिल्कुल वर्तमान में कहना चाहते हैं कि लड़कियां यदि आपके सामने पढ़ी लिखी सुगढ़ हैं, समझदार हैं, योग्य हैं, परिवार चला सकती हैं, आपका मान सम्मान रख सकती हैं और कमा कर भी दे सकती हैं, और आपके आने वाली पीढ़ी को भी कुछ सुसंस्कृत बना सकती हैं, वेल कल्चर बना सकती हैं। उनके वो घर के अंदर शिक्षा दीक्षा दे सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं दे सकती। अरे भाई ऐसी लड़की अगर घर में आई है तो उसका सम्मान करो, इज्जत करो और हाथ दे रहो, ताकि उसके अंदर एक प्रोत्साहन बने, एक प्रकार का मैं हाय हम अपना वो घर छोड़ गया है, कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप यह तो है ही हैं, लेकिन अंदर खुंदक है, आपकी सिर्फ सेवा करें। उसके बाद कहेगा अच्छा होता है कि हम ही मर जाते तो ठीक था। अरे तो ये अब 10 लेकर के ये हाय लेकर के आप कब तक देंगे? और हाय किसी का भाई साहब माफ़ नहीं करता। एक दोहा लिखा हुआ है कि अबला को निर्बल कहा गया। अबला रहे कबीरदास ने दोहा लिखा, निर्बल को न सताइए, न सताइए, जाकी लंबी हाय, जाकी लंबी हाय। मुँह खाल की धोंक से, मुँह खाल की धोंक से लोह भस्म हो जाए। जो मरा हुआ चमड़ा है उसकी जो धोकनी बनाई जाती है, उसके द्वारा जो भट्ठी सुलगाई जाती है, उसकी धोकनी से लोहा भी भस्म हो जाता है। यह तो कबीरदास जी कहते हैं कि निर्बल को न सताइए। वो अगर एक बार आहें भरेगा, भगवान देखना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, अगर उसने ज़िंदगी में
10-5 बार भगवान की तरफ सिर झुका कह दिया, भाई साहब धरती आपकी हिल जाएगी। आप कहेंगे कि बीमारी आई कहाँ से, हमको मेरी मृत्यु कैसे होने जा रही है, हमारे ऊपर ये क्या सवाल होगा, केवल हाय लग जाएगा। तो इस हाय से बचिए, इस हाय से बचिए। अंदर ही अंदर जो आदमी कुछ बोलता नहीं है, अगर वो अपने अंदर दुख का घूंट पी लेता तो भाई साहब उसकी आत्मा उसको कोसती है। ऐसा चित्र हमने अपने परिवार में भी कई बार देखा है कि भाई सासू माँ ने उस बहू को इतना सताया, इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वो कितनी बार तो वो अपने सिर पीट लिया, सिर धुल लिया, और बार बार अपनी माँ को कहती रही कि मेरी माँ ने मुझे क्या घर देखा था, उन्होंने क्या शादी की थी, कहाँ ढकेल दिया था, किस भट्टी में हमसे डाल दिया था। आज हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आज हम किसी लायक नहीं। ये कहते कहते उसने ज़िंदगी के 48 साल गुजार दिए। आज वो मनासन पर है, आज वो बीमारी की हालत में है, सिर्फ डिप्रेशन में कि ज़िंदगी पूरी चली गई, सताने वाली चली गई, लेकिन अब हाथ में कुछ भी नहीं आया। अब उसका जो साथी है, जीवन साथी है, वो तड़प रहा। जीवन साथी की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई, लेकिन जीवन साथी इस बात को रिलाइज करता है कि उस महिला ने अपनी तरफ से जितना किया, उसके घर को संवारने में, सजाने में, बनाने में और एक ऊंचा प्रतिष्ठित स्थान दिलाने में उस नारी जैसी भूमिका और कोई दूसरी धरती पर अदा नहीं कर सकती। ये बात वो उसका पति परमेश्वर मानता है। यद्यपि वो महिला कहती है हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आदमी को पता है कि उसने जो कुछ किया वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो नारियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। नारी जगत की खान, जगत में नारी जगत की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, नारी जगत की खान, नारी जो जगत की खान है। इसी से सारे संसार में एक से एक लोग धुरंधर पैदा हुए, वीर सौर वीरता के एक से एक उदाहरण में। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि जो घर में, परिवारों में, समाज में जो लड़कियां नई नई ब्याह कर आई हैं, अगर उनके जीवन में कुछ भी कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो समझदार लोग, जितने समझदार लोग हैं, जो समाज के मठाधीश हैं, जो परिवार को चलाने की बहुत बड़े मौसे ताव मारते हैं, वो अपना मौसे तो नीचे कर दें। अदरवाइज इन लोगों को इनके जीवन के उत्थान के लिए जितना अच्छा कर सकते करें। और उनके जो पति परमेश्वर हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कम से कम आप बुज़दिल न बनिए। हाँ, चुप्पी न खा दिए। मर्द के बच्चे हैं, जवान एक है, और कुछ कर दिखाइए। कम से कम सबका पक्ष ले रहे हैं तो वो भी घर आपके घर की एक इकाई है, तो उस इकाई को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना आप सबको दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है। और अगर मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई अप्रियता शब्द निकला हो तो क्षमा चाहता, लेकिन आप सब लोग इस वीडियो पर विशेष रूप से विचार कीजिएगा। जिनकी बेटियां जाकर दूसरे घर में आई हैं या जो दूसरे घर में आपकी बेटियां गई हैं, उन पर क्या गुजर रही, इस पर सोचना है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे फिर से एक बार हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। सारी समाज में देवी स्वरूपा या देवी शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते। लेकिन एक बात जो मैथिली संस्कृति ने कह दिया है कि नारी के लिए अबला हाय तेरे जीवन की ही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। ये कह करके उन्होंने बड़ी भारी स्तुति ऐसी कर दिया कि भाई आखिरकार हाय उनके मुँह से क्यों निकला कि ज़िंदगी भर लालन पालन करना है बच्चों का और घर से बाहर नहीं निकलना है। आँखों में आंसू, और आँखों से आंसू भर भर के रहेंगे, चू जाएंगे, सूख जाएंगे। उसके बाद भी तुम ज़िंदगी संवारोगे, गुजारोगे, और इसी घर के अंदर, चारदीवारी के अंदर आपकी मृत्यु होगी। हाय अबला हाय तेरे जीवन की ही कहानी, आँखों में आंसू, आंचल में दूध आँखों में पानी। तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम होना क्या चाहिए कि वीर वीरांगना है, सारी तुम वीर हो, वीरता से उत्प्रोत हो और तुम जागो, और जाग करके संसार के सामने जहाँ पर तुम रामकृष्ण पैदा कर सकती हो, जहाँ पर संसार के महान विभूतियाँ पैदा कर सकती हो, ऐसी देवी बनकर तुम धरती पर आई हो। तुमको 100 बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।